नाट्य रूपांतरण और इसे जन जन के लिए आकर्षित बनाने हेतु इसमें कुछ रचनात्मक परिदृश्यों का इस्तेमाल किया गया। विक्रम संवत 1711 अर्थात 1694 ईस्वी। ये वो समय था जब छत्रसाल जी बुंदेलखंड की सीमाओं को बढ़ाने में लगे हुए थे। शिवराज जी महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हें इस समय बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और अपने कर्तव्य और जन सेवा में वे इतने व्यस्त थे कि काफी समय से बुंदेलखंड की राजधानी पन्ना जी नहीं जा पा रहे थे। महाराजा छत्रसाल जी के साथ साथ अब उनकी प्रजा भी राज्य महाराज जी की वाणी को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहने लगी। हर वर्ष महेबा की सुंदरता वर्षा ऋतु के पहले या पश्चात ही पन्ना नहीं जा पाते थे, क्योंकि बीच में पड़ती थी एक विशाल गायन के छत्रसाल जी के चाचा जी श्री बल्दीवान जी इस बार नदी का मुआयना करने पहुंचे। बार नदिया खूब तेज उफान पे महाराज एक बार तो नदिया इतनी चढ़ी कि 10 हाथी भी खड़े कर दो तो बेबी डूब जाए। बारिश भी मौसम के पहले आ गई था। इन बादलों में अजीब सो अंधेरों दिखाई दे रहा हूँ। काका जी सुंदर साथ से क्या करें? हाँ, तुम सुंदर साथ की डोली को रोक दो, नदिया शांत हुई तब रवाना करेंगे। जी काका जी, छत्रसाल जी भी आगे वाले हैं, अपन चले? हाँ चलो चलो, छत्रसाल गलती से लौटने वाली हूँ। बधाई हो महाराज, उत्तर में कल्पी भी आपके राज्य का हिस्सा हो गया। महारानी, ये सब तो बस धनी की मेहर है। हम तो बस उन्हीं का नाम लेते हैं और कूद जाते हैं मैदान में। तो पन्ना जाके मिल भी तो आओ उनसे। बस महारानी, आपने तुम्हारे दिल की बात जान ली। बहुत समय से धनी की याद भी सता रही है। आज ही के लिए मुआयना करके आते हैं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रणाम कजू। प्रणाम जैसे साथ तुम्हें केन को मुआयना करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर तई से आ रहे हैं, तेज उफान पे है, जैसे नदिया शांत हुए तब चले गए। जी बहू जाओ, छत्रसाल के लाने मनपसंद भोजन की व्यवस्था करो। हमारे बेटा ने भोजन की एक और टुकड़ी को परास्त कर दो। जी काका जी। बेटा उत्तरी सागर में शांति दिखाई पड़ रही है। मराठा की हालत भी ठीक नहीं है। आप पहले शिवाजी गए, फिर संभाजी गए, अब राजा राम को ही दक्षिण की ओर बढ़कर मजबूर कर दो। तब कजू कायला दमों की चढ़ाई के बाद राजा राम जी से संपर्क करो जाए। बिल्कुल, क्या पता आगे वाली समय लोगों को जरूरत पड़ेगी। जी कक्का जी, और अपने साथ तो नाम नहीं है। उनको साथ जब तक है तब तक तो दुनिया जी सकेगा। बिल्कुल बेटा, जैसे नदिया उतरे तुम सबसे पहले पन्ना होके आओ। अरे हाँ छत्रसाल, ये है मुरारी जी, ये टीकमगढ़ के जमींदार हैं। ये अपने साथ पशु व्यापार बढ़ावा चला रहे। देखिए महाराज, हमें तो आपकी संरक्षण की जरूरत है। हमने सुना है आप पन्ना में कोई गुरु जी की सेवा के लिए धनराशि भी जो चाहते, तो हमने सोची आप जितनी कहें उतनी रकम हम देने तैयार हैं। अरे मुरारी, कैसी बात कर रहे हो? गुरु जी नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हाँ, आप बोलो मुरारी जी। बोलने का काम नहीं है हमारा महाराज। आप तो इशारा करो तो सोने चांदी के आभूषणों से आपके गुरु जी को भी सजा दे। मुरारी, तुम बदतमीजी कर रहे हो। कक्का जी, अरे पर जो व्यक्ति कैसी बात कर रहा हो?
कलयुग तो सब रास्ता बेअपना, जिनके मन में संदेह हो और सवाल के उत्तर भी ना। हमने कुछ गलत कह दिया क्या महाराज? भाई हम तो इतना ही कह रहे थे, आपको जितना धन चाहिए उतना हम देने तैयार हैं। आप कहे तो सिंहासन भी सोने का बनवा दें। महाराज बचाओ बचाओ। अरे रुको रुको, कहाँ कर गए? रुको, बता रहे ना हम तो। अरे अरे क्या हुआ बेटा, क्या मान रही? देखो ना महाराज, जो हम मोड़ा अपने घर में पैसा चुरा, हम इतने बड़े मुश्किल से पैसा बचे और जो पता नहीं कहाँ जाके उड़ाया। क्या हुआ बेटा, क्यों करते हो चोरी? महाराज हम तो पैसा जोड़ रहे हैं कि जब हम करना चाहे तो प्राणनाथ जी को नई पोशाकें उपहार में दें। अच्छा अच्छा, पर उकेला ने चोरी क्या कर रहे हैं? तो हम पैसा कहाँ से लावी? और जब प्राणनाथ जी नई नई पोशाकें पहने तो कितने को सो जाए। और वैसे भी अम्मा अभी तो मुंशी जी के थे, साहब में गड़बड़ी करके पैसा लाती तो हमने। अरे शांत हो जाओ, फालतू बकवास कर रहे हैं। अरे रुक जाओ माई। आओ बेटा, आप भी आइए मुरारी जी। आज हम तुम को एक कहानी सुनाई थी, लच्छीदास जी और उनकी पारसमणि की था। जब बात तब की है जब श्री गुम्मट जी को निर्माण का चल रहा हो। प्रणाम लच्छीदास जी। प्रणाम साथ जी, आप किधर? जी बस हम यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए चलें। बिल्कुल ठीक किया है आपने। रुकिए जरा, हम आपके लिए जल लेकर आते हैं। लच्छीदास जी, क्या इस पोटली में वही है जिसके चर्चे चारों दिशाओं में मशहूर है? जी क्या हम? हाँ हाँ बिल्कुल। लीजिए, आप जल लीजिए। वैसे आते वक्त मेरी नजर गुम्मट जी के निर्माण कार्य पर पड़ी। कितना भव्य और कितना खूबसूरत मंदिर बन रहा है ना? हाँ है तो सही। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज का मंदिर है तो भव्य तो होगा ही। पर सिर्फ एक चीज करने लगी महाराज। किस चीज की? मतलब इतना विशाल मंदिर बन रहा है और सिर्फ एक पत्थर का। कहने का मतलब है कि जब आप जैसे महान व्यक्ति यहाँ मौजूद है जिसके पास एक दिव्य पारसमणि है, फिर ही मंदिर सोने का नहीं बन रहा है। वो तो जैसा धनी चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। होगा तो प्रभु वही जो वो चाहेंगे। पर आप भी तो सोचिए, अगर ये मंदिर आप अपनी मणि से सोने का बना दें तो युगों युगों तक आपकी चर्चाएं होती रहेंगी और लच्छीदास जी का नाम इतिहास कभी नहीं भूलेगा। और जो मंदिर की भव्यता बढ़ेगी बोला। हाँ तुम भी ठीक कहते हो। मैं अभी धनी जी से जाकर इस मुद्दे पर बात करके आता हूँ। कहाँ होंगे वे अभी? हमने उन्हें कुछ बालकों के साथ किलकिला की ओर जाते देखा। बच्चों, असत्य में मूल सत्य की पहचान करना एक जटिल कार्य होता है। अक्सर जिसे हम सत्य समझकर उसके पीछे भागने लगते हैं, वो बाद में माया का सिर्फ एकमात्र भ्रम निकलता है। प्रणाम धनी जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया था। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं खुद ही। जब तक
ये मैं खुद ही हमारे साथ है, ये माया निरंतर हमारे कांधे पर बैठी रहेगी। हमें इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये माया कैसी दिखती है राज जी? ये कैसी भी दिख सकती है, इसका कोई साक्ष्य स्वरूप नहीं होता। ये लोगों के मन में वास करती है और उसे पूरे जीवन भ्रमित रखने की कोशिश करती रहती है। जैसे ये नदी देख रहे हो। धनी जी, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। जी लक्ष्मीदास जी, बस कुछ पल और। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? नदी और माया। तो ये नदी माया की तरह है और मैं खुद ही इस पत्थर की तरह। अगर उसका साथ पकड़े रहोगे तो माया में डूबते चले जाओगे और उसका साथ छोड़ दोगे तो नदी के ऊपर उभर आओगे। तो आज से हम सब भी मैं खुद ही छोड़ने के प्रयास में लग जाते हैं। लच्छी, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? धनी जी, आपको अंदाजा भी है कि आपने अपने एक छोटे से उदाहरण के चक्कर में कितनी महत्वपूर्ण और दिव्य चीज को पानी में फेंक दिया। वो चमकीला पत्थर? वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक पारस मणि थी, जिसके पास भी होती है वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। पर लच्छी, ऐसी मणि हमारे किस काम की, जो हमें इस माया के संसार में और ढकेलने का काम करे? अरे आप समझ नहीं रहे हैं स्वामी जी, मैं तो केवल आपसे ये पूछने आया था कि क्या मैं इस मणि से गुम्मट जी को सोने का बना दूं? ताकि आने वाले युगों युगों तक तुम्हें लोग याद रखें और लच्छीदास का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। लच्छीदास, तुम हमारे कही हुई वाणी का सही तात्पर्य नहीं समझ पाए हो शायद, पर कोई बात नहीं। मैं फिर से क्या धनी, मणि तो आपने फेंक ही दी ना। लच्छी, इस मणि का तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं। वो मणि तुम्हें माया की ओर आकर्षित कर रही थी, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। तो मैं छोड़ देता ना धनी, पर आपको उसे यूं मामूली पत्थर की तरह नदी में फेंकने की क्या जरूरत थी? लच्छीदास, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भविष्य में धार्मिक आस्था कम हो जाएगी। सोने का मंदिर बना देने पर लोग उसकी ईंटें तक चोरी करके ले जाना शुरू कर देंगे। यहाँ उन मायावी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिनका उद्देश्य केवल दीवारों की सुंदरता देखना होता है। आध्यात्मिकता से जिनका स्वप्न में भी कोई संबंध नहीं होता, यहाँ वही लोग भीड़ लगाकर रहेंगे। जाओ लच्छीदास, हमारी आसनी के नीचे कुछ रखा है, वो तो लेकर आओ। क्या हुआ लच्छी? क्या ये वही पारस मणि नहीं जिसकी वजह से तुम चिंतित हो? वहां ढेरों पड़ी हैं, जितनी चाहे उतनी उठा लो। मुझे माफ कर दीजिए धनी, पता नहीं मेरी मति को क्या हो गया था। ये जानते हुए भी कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, फिर भी मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आ गया? मैं इस माया के जाल में कैसे फंस गया धनी, कैसे? ये माया छे अति बलवंती लच्छीदास, ये कदम कदम पे तुम्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगी, तुम्हारे अहंकार को हवा देगी, तुम्हारे स्वाभिमान की परीक्षा लेगी। पर धर्म का रास्ता कभी मत छोड़ना। तुम हमेशा मेरा स्मरण करना। कभी तुम्हें लगने लगे कि तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो,
लेकिन उससे सिर्फ तुम्हारा अहम बड़ा होता है तो वह भी माया ही है। मुझे सिर्फ प्रेम भाव से प्राप्त किया जा सकता है, अहंकार और लालसा से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए धनी, माफ कर दीजिए मुझे। जाओ लच्छीदास, तुम्हारे मन में अपनी सेवा के बदले अपने नाम की प्रसिद्धि की तृष्णा है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारे हाथ का कड़ा लगवा दिया जाएगा। जो भी उसे जल से धोकर उसका श्रद्धा पूर्वक पान करेगा, उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो ये कहानी से क्या समझ आओ बेटा? यही कि राजी महाराज को हमारे धन से बनी पोशाकों की जरूरत नहीं, उन्हें तो हमारे प्रेम की जरूरत है। शाबाश। हमें माफ कर दीजिए महाराज, जो हमने श्री प्राणनाथ जी को कोई मामूली गुरु समझा और उनकी भव्यता को पैसों से तोड़ने की कोशिश की। वो तो कोई दिव्य शक्ति के भंडार प्रतीत होते हैं। मुरारी जी, हमारी भी एक गुजारिश है आपसे, एक बार हम भी श्री जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल मुरारी, तुम्हारा नाम भी सुंदर साग की टोली में अंकित करवा देंगे। रामनाथ प्यारे की जय, रामनाथ प्यारे की जय, छत्रसाल महाराज की जय, छत्रसाल महाराज की जय। छत्ता छत्ता, क्या हुआ छत्रसाल? पता नहीं क्या करूं, ऐसा लग रहा हो जैसे धनी हमें याद कर रहे हो। जैसे ही नदिया उतरे तुम सबसे पहले पन्ना होके आओ। छत्ता, क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हमें अभी के अभी बनना निकलना पड़ेगा प्रिय। इस समय अचानक? मेरे स्वप्न में श्री जी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने ध्यान में लीन होने जा रहा हूँ और उनकी आत्मा परम धाम का दरवाजा खुला देखकर छटपटा रही है। पर महाराज, ये तो केवल एक स्वप्न है। नहीं रानी, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं हो सकता, मुझे पन्ना जाना ही होगा। पर महाराज, ऐसी भीषण बारिश में, और फिर केन भी तो अभी उफान पर है। इस समय सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण और वो है हमारा पन्ना पहुंचना। खवास, भले भाई को तैयार कीजिए, हमें पन्ना निकल रहा है। कुछ हम रक्षकों को तो साथ ले जाए महाराज। उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी रानी जी। उम्मीद करते हैं आप सही होंगे और ये सब आपके स्वप्न।
सुनिए, आज दशहरा का पावन अवसर है। तुम आगे बढ़ो, मैं सदैव तुम्हारे साथ। जाओ छत्ता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज के दिन तुम जिस भूभाग पर भी अपने घोड़े को दौड़ाओगे, वो जमीन हीरे उठेगी। जब भी ये माया तुम्हें छलने की कोशिश करेगी, तब तुम सदैव निराश न रहना। हे धनी, ये कैसी विपदा है? एक तरफ तो आप अपने पास बुला रहे हैं और दूसरी तरफ ये विशालकाय नदी का प्रकोप। नहीं, अब हम और नहीं रुक सकेंगे। गरीबदास जी, आप यहाँ? महाराज, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। धनी ने मुझे आप तक सूचना भेजने के लिए भेजा था, पर ये नदी के उफान की वजह से मैं इसे पार न कर सका। क्या हुआ गरीबदास जी? क्या जो हम सोच रहे हैं वह सत्य है? छत्रसाल जी, आपको फौरन मल्ला पहुंचाना चाहिए। साहब जी, अगर आप लोग बुरा न माने तो हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है मेहताज जी? सुंदर साहब जी, जैसा कि धनी ने बतलाया है, हमें आग पानी पत्थर को नहीं देखना, पर यहाँ सिर्फ उनकी कही हुई श्री वाणी को ही राज्य का स्वरूप मान उस पर मुरली मुकुट की सेवा कर रहा है। ठीक बात है मेहताज जी, पर ये सब इन सब बातों का नहीं है। ऐसे समय में हमें धनी के चरणों में जितना ज़्यादा हो सके उतना समय बिताना चाहिए। देखिए, प्रसादी जी और उनकी धर्मपत्नी हजारी जी के साथ साथ साहब नरसिंहदास जी जैसे कई सुंदर साधु धनी के वियोग में अपना तन त्याग दिया। हम तो अनभिलय लोगों में से हैं जो धनी के साथ जा पाए और अब उनके बिना माया रूपी संसार में लज के रह गए। आपकी बात सत्य है ब्रजभूषण जी, पर इस समय हमें एक और बात सताई जा रही है। ऐसे समय में आपको और क्या सता सकता है जो आपको विचलित कर दे मेहताज जी? ऐसा कहते हुए मेरी जुबान कट रही है, पर कहना भी जरूरी है। अगर छत्रसाल जी ने यहाँ आकर सिंहासन पर विराजमान होने की इच्छा जाहिर करी तो? कैसी बेढंगी सी बात कही मेहताज जी आपने। आप जानते हैं छत्रसाल जी का धनी की तरफ कितना समर्पण है, और भी कोई आम व्यक्ति नहीं, साकुंडल सखी की वासना है। फिर भी ब्रजभूषण जी, आप मेरी बात पर अन्यथा ना लें। मैं समझ सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि छत्रसाल जी एक राजा भी हैं। हम उनका धनी और सुंदर साथ की तरफ समर्पण बखूबी समझते हैं, पर एक राजा के साथ उनका मंत्रिमंडल भी होता है जो राजा को राज करना और सत्ता को हासिल करने के तरीके सिखलाता रहता है। कहीं उसी मंत्रिमंडल ने उन्हें भड़का दिया और गादी पर विराजमान होने को विवश कर दिया, तब हम क्या करेंगे? ये माया का घनघोर अंधेरा एक पल के लिए भी अगर उनके मन में वास कर गया तो कहीं भी खुद सिंहासन पर विराजमान होने पर उतारू तो नहीं हो जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सभी सुंदरसार के मत से छत्रसाल जी के आगमन से पहले हमें श्री मुखवाणी की सेवा सिंहासन पर पधरा देनी चाहिए। कहने को ये सब आसान लग सकता है, पर उस समय की पीड़ा सिर्फ वही समझ सकते थे जो उस समय दुर्गा जी दरबार में मौजूद थे। कुछ सुंदर साथ के मन में छत्रसाल जी को लेकर शंकाएं बढ़ने लगी, तो बाकियों का मत लेकर छत्रसाल जी के आगमन से पहले ही श्री मुखवाणी की सेवा सिंहासन पर पधरा दी गई और आरती कर ली गई। मोर राज रसिक चितवत नैया, मोर प्राण प्रीतम बोलत नैया। मारो राज रसिक चितवत नैया, मरो प्राण जीवन बोलत नैया, मरो राज रसिक चितवत नैया, मरो प्राण जीवन बोलत नैया। धनी, आपके बिना इस संसार में जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। धनी, आप हमें अकेले छोड़ जाओ तो हम सबको को संभाले। धनी, सखी क्रीट सकुंडल मालन से सब साथ बसे सब साथ बसे नहीं नहीं, आप हमें एक ईश्वर संसार में अकेले छोड़ के नहीं आ सकते। धनी, नहीं, सखी खेच सकुंडल पेट गई, छत्ता, ये क्या नादानी कर रहे हो? धनी, हसे बतिया कहिया हट छोड़, हसे बतिया कहिया हट छोड़, हसे बतिया कहिया।
आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे धनी? हमें तो अपना जीवन इसके पश्चात व्यर्थ नजर आ रहा था, तो हम आपके साथ जाने क्या तुमने मेरे इस शरीर को ही प्राणनाथ समझ लिया है? छत्ता, मैं तुम्हारे व हर सुंदर साथ के साथ सदैव था, हूँ और रहूंगा। ये देखो छत्ता, जब तुमने भले भाई को नदी में कूदा दिया था तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था और तुम्हें उस नदी के पार निकाला। मैं अब इस मायावी संसार की ओर और नहीं देखना चाहता, पर तुम्हारा कर्तव्य अभी अधूरा है। समस्त सुंदर साथ के बीच जागनी के उत्तरदायित्व को यथार्थ रूप से तुम्हें ही संभालना होगा छत्रसाल। और रही बात साथ जाने की, तो मैं अपनी ब्रह्मषष्टियों के बिना कैसे वापस लौट सकता हूँ? जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक निज घर परम धाम में पलक झपकने तक का वक्त भी नहीं बीता है छत्ता। हम सब साथ ही वहां से आए हैं और एक साथ ही हमारी चित्त वृत्तियां जागृत होंगी। इसलिए शोक करना बंद करो और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में लग जाओ। मैं पुनः ध्यान में लीन होने जा रहा हूँ। मुझे घुम्मट जी के नीचे बने हिंडोले पर विराजमान होना है। लालदास जी, कल यानी कि पंचमी के दिन से आप बीतक का संकलन शुरू कर दीजिए। केसरदास जी, आपको मैं श्री कुलजम स्वरूप साहिब जी के संकलन की जिम्मेदारी देता हूँ। तुम सब यूं न समझ बैठना कि मैं चला गया। मैं यही हूँ और तब तक यही रहूंगा जब तक मेरी प्रिय ब्रह्मषष्टियां घुम्मट जी में आकर विराजमान नहीं हो जाती। फिर हम सब साथ में वापस निज घर परमधाम लौट जाएंगे। तब तक जब भी मुझसे बात करने की इच्छा दिल में उड़े तो वाणी खोलकर बैठ जाना। मैं खुद तुम सब से वार्ता करने आऊंगा। प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजी महाराज जी के घुम्मट जी के नीचे बने हिंडोले पर विराजमान होने के पश्चात पंचमी की सुबह घुम्मट जी ने श्री कुलजम स्वरूप साहिब जी की सेवा बतलाकर आरती की और आज भी ये प्रथा निरंतर पन्ना जी में चली आ रही है। धनी आज भी घुम्मट जी के नीचे विराजमान है और अपने प्रिय ब्रह्मषष्टियों के आगमन का इंतजार कर रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की महाराजा छत्र। एक नाम जो रह गया आप सभी को बताने के लिए यहाँ पर हमारे जो गाना है जो आपने सुना में मारो राज, वो हमारे हार्दिक भैया ने गाया। तो हार्दिक भैया जी के लिए भी जोरदार तालियां एक बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक एक करके अगर हमारे सारे किरदार अपना नाम और अपने किरदार के नाम तो बता दे। फिर आए भाई। अक्षय शर्मा, गरीब दास जी, आरुष दुबे, नव चालक, कौशिक दर्शन, सौरभ शर्मा, मेहर राज, उत्कर्ष पांडे, सब बल्लीवाली, देगू शर्मा, बाला, राहुल शर्मा, ब्रजभूषण, रसिकधामी, माया, शर्मा, बाला, ईशान, लक्ष्मीराज, उर्फ देवधामी, अक्षराती धाम। बोले श्री प्राण